ओम साई राम, जय साई राम। स्वागत है आपका फिर से बाबा के इस चैनल में। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है, एक बार सुन के देखिए। इस कहानी का शीर्षक हमारा माँ को लेकर है कि माँ कैसे हमारे लिए भूखी रह सकती है और एक बच्चे का पेट भरती है। तो चलिए फिर हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा के महल में एक व्यापारी दो गायों को लेकर आया। दोनों ही स्वस्थ, सुंदर व दिखने में लगभग एक ही जैसी थी। व्यापारी ने राजा से कहा, महाराज, ये दोनों गायें माँ बेटी हैं, परंतु मुझे ये नहीं पता है कि दोनों में माँ कौन है और बेटी कौन है। मैं इसीलिए नहीं जान पाया क्योंकि दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। मैंने अनेक स्थानों पर लोगों से ये पूछा, किंतु कोई भी इन दोनों में माँ बेटी की पहचान नहीं कर पाया। बाद में मुझे किसी ने ये बताया है कि आपका बुजुर्ग मंत्री बेहद बुद्धि का है और यहाँ पर मुझे अवश्य मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर चला आया। कृपया मेरी समस्या का समाधान किया जाए। ये सुनकर सभी दरबारी मंत्री की ओर देखने लगे। मंत्री अपने स्थान से उठकर गायों की ओर गया। उसने दोनों को गहराई से निरीक्षण किया, किंतु वह भी नहीं पहचान पाया कि वास्तव में कौन माँ है और कौन बेटी है। अब मंत्री बड़ी दुविधा में फंस गया। उसने राजा से माँ बेटी की पहचान करने के लिए एक दिन की मोहलत मांगी। घर आने पर वह बहुत परेशान रहा। उसकी पत्नी इस बात को समझ गई। उसने जब मंत्री से परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। ये सुनकर उसकी बुद्धिमान पत्नी बोली, अरे बस इतनी सी बात, ये तो मैं भी बता सकती हूँ। अगले दिन मंत्री अपनी पत्नी को वहाँ अपने साथ लेकर गया जहाँ गायें बंधी थी। मंत्री की पत्नी ने दोनों गायों के आगे अच्छा भोजन रखा। कुछ ही देर बाद उसने माँ व बेटी में अंतर बता दिया। लोग चकित रह गए। आखिरकार इसको कैसे पता चला कि माँ कौन है और बेटी कौन है? फिर राजा ने मंत्री की पत्नी से पूछा कि उसने कैसे पहचाना कि कौन माँ है और कौन बेटी है। तो मंत्री की पत्नी बोली, पहली गाय जल्दी जल्दी खाने के बाद दूसरी गाय के भोजन में मुंह मारने लगी और दूसरी वाली ने पहली वाली के लिए अपना भोजन छोड़ दिया। ऐसा केवल एक माँ ही कर सकती है, यानी दूसरी वाली माँ है। माँ ही बच्चे के लिए भूखी रह सकती है। माँ में ही त्याग, करुणा के गुण विद्यमान होते हैं। इस दुनिया में माँ से महान कोई नहीं है। माँ के चरणों में भगवान को भी झुकना पड़ता है। माँ ममता का सागर नहीं बल्कि महासागर है। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि अपनी अपनी माँओं की कदर करें, अपनी अपनी माँओं की इज्जत करें, क्योंकि इस दुनिया में केवल माँ ही है जो आपको समझ सकती है। आपके दुख को, आपके दर्द को, आपकी परेशानी को केवल आपकी माँ ही समझ सकती है। बाकी इस दुनिया में कोई भी नहीं समझ सकता है। हाँ, हालांकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े होने के बाद अपनी माँ बाप को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन माँ एक ऐसी चीज़ है ना, जब आप बोल भी नहीं पाते वो तब भी समझ जाती थी कि आपको क्या चाहिए, दूध चाहिए, खाना चाहिए, क्या चीज़ चाहिए। माँ एक ऐसी चीज़ है जो आपको तब भी समझ जाती थी जब आपकी ज़ुबान नहीं बोल पाती थी। और आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको बोझ लग जाते हैं। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपने माँ बाप की कदर करें। जो आपकी माँ, और ज़रूरी नहीं है आपका बाप भी आपके लिए उतनी ही मेहनत करते हैं, आपके पापा भी आपके लिए उतनी मेहनत करते हैं। अगर माँ आपको खाना बना के खिलाती है ना, तो वो खाना पहले आपके पापा ही लेके आते हैं जिसको खाना आपकी मम्मा बनाती है। तो इसीलिए मम्मा और पापा दोनों की इज्जत करें। यही दुनिया में एक सच्चा प्यार है। बाकी कोई भी प्यार, ना पत्नी, ना पति, ना कोई भी रिश्तेदार, सगे संबंधी कोई भी नहीं बनता है। सिर्फ माँ बाप का ही ऐसा रिश्ता है जो बच्चे को समझ सकते हैं, जो बच्चे की हर दुख दर्द को समझ सकते हैं, बच्चों की पीड़ा को समझ सकते हैं। बाकी ये संसार तो सिर्फ दिखावा है। इसीलिए साईं का नाम जप करते रहिए। ओम श्री साईं, जय श्री साईं। ओम साईं राम।